मंत्राव्यसन तुम ही हो हे देवी, तुम संध्या सावित्री और संसार और ये मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और असंकार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त संसार के तीनों गुण सत्य रजन तुम ही हो। उत्पन्न करने वाली प्राकृतिक हो। आप ही कल्य रात्रि हो। आप खंड शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष वर्ण भूषणी आदि अस्त्र शस्त्र की धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही शोभावती हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर तथा आरोप में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संस्कार करते हैं। इन भगवान विष्णु ने तो अपने निग्रह का वश कर लिया है, फिर भी भले बताइए कि कौन है आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि अपने भगवान विष्णु ईशान संकट तथा मुझसे यह शरीर ग्रह कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव के स्वयं प्राकृतिक हो। मधु और केतिव नामों के इन महादूतों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को चाहिए। इन दिनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को प्रीति दीजिए। ऋषि बोले, हे इस प्रकार की जब ब्रह्मा जी ने मधु और केति असुरों के सहारे के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तपसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के जैन मुख नाक भुजा हृदय और व्यस्थल के निकल कर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निंदा के भगवान जाग गए। तदनंतर भगवान विष्णु ने उन प्राकरणिक क्रियावान मधु और केति असुरों को देखा। ऋषि ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंख लाल हो गई तथा तब भगवान विष्णु ने शेषक्रिया से उन असुरों से 5000 वर्ष तक की बहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउत्पन्न दोनों असुरों के माया से मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान को कहा कि आप हमारे वरदान मांग, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रश्न हो तो मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा। इस भक्ति से भगवान ने उसे यह वरदान ले लिया, तो वो भगवान से कहने लगा कि हम अपने सत्य जल की दिखाई देते हैं, इसलिए हे भगवान हमारा वध इस स्थल पे कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेघ ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र और गदा धारण किया और उसे स्तुति कहा और दोनों के सिर पे अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिया। इस पर महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करके वो स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इस प्रभाव को बताता हूँ, अब ध्यान से सुनो। ऋषि बोले, प्राचीन काल के में देवी देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्ष युद्ध हो रहा था। इस समय दैत्य का स्वामी महिषासुर तथा एक देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्य से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठे। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्नि बनाकर वहां गए जहाँ विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहाँ देवताओं के महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूर्व विद्वान कर सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरु इस प्रकार से अन्य सभी देवताओं के आविष्कार छीन लिए, स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है। उस समय देवताओं को स्वर्ग में निकाल दिया। महिषासुर महादुष्ट है। देवताओं पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचार रहे थे, उन्हें वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी हो तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुई। उस ब्रह्मन तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर में महान तेज प्रकट हो गए। तभी तेज मिलकर एक हो गए। वो तेज कुछ दिन पूजन इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़। देवताओं ने देखा कि उसे जलने वाले सभी
दिशाओं में फैल रही है, तो वो एक हुए तो सारी नारी के रूप में आ गए। उस प्रकार से 3 लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उनका मुकुट हुआ, यम के तेज से उसने क्रोध केश हुए, विष्णु के तेज से उसकी देवी की भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा के दोनों अस्त्र इंद्र से तेज से उनकी कटी प्रज्वलित हुई, वरुण के तेज से जांग उठकर चल, पृथ्वी के तेज से निधन प्रादुर्भाव हुआ, ब्राह्मण के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगली, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां फूटे, तेज से नासिक का आविर्भाव हुआ, इसके बाद प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, अग्नि से तेज 3 नेत्र हुए, संध्या के तेज से दोनों हुए, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी समस्त देवताओं ने तेजी पूजन से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर के पीड़ित सभी देवता प्रश्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने शूद्र शरण चक्र प्रकट कर दिया। वरुण, शंख तथा अग्नि से उनकी शक्ति की मृत्यु दे दी। उन्हें धनुष दिया, बाण से भरपूर 2 तक्षक दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वर्ग से प्रजा पैदा कर दिए। फिर शस्त्र नेत्र इंद्र के ऐरावत हाथी से खंड दिया। यमराज के कलदन से दंड प्राण किया। तारिकपति से रुद्र माला भेज दिया। ब्रह्मा ने कमंडल भेज दिए। सूर्य ने भगवती जी के रूप में अपनी किरण प्रदान की। काल की तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हाथ तथा कभी न पूरा होने वाले 2 वस्त्र भेज दिए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 बड़े भी भेज गए। तभी चमत्कार हुआ। इंद्र चंद्र सभी भुजाओं से बावजूद चरमने के लिए निपुण और कंठ के लिए सर्वोत्तम वनकुंडा भेद किया। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुंदियल प्रदान किए। विश्वकर्मा ने निर्मल वस्तु भेद किए और अनेक रूप वाले अस्त्र, पवंच मंच तथा गले में धारण करने का योग कभी कुंडला वाली कमले की माला दी। जलधरी ने उन्हें बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय के वाहन से सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। ने सुधा से भरपूर पत्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामुनियों की सुभृति नंगर दिए। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण, आसन, आभूषण द्वारा देवी जी को सत्कार किया। तब तो भगवती ने कर उच्च स्वर में गर्जन की। उसे भयक नाक से सारा आकाश भर गया। तब श्री देवी का जयकार करने लगा। मुनि ने भविभाव से नग्न होकर देवी जी को स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को सोमव्रत देखा। तब तो अपनी सारी सेना को पक्ष आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झटपट खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोले, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी देवी के साथ फिर उसी सिंहासन की ओर भागा और जाकर उसके 3 लोग ने अपने तेज से प्राकृतिक करके वो देवी को देखा। उस देवी के चरण को हाथ से पृथ्वी दबी जा रही थी। माये के किरीट फूट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टक्कर से 7 प्रतल सुप्रत थे और हजारों भुजाएं ने सभी देवताओं को ढककर देवी बड़ी खड़ी हुई। उस देवी जी के साथ इस तरह का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र के क्रम से 10 दिशाएं भर गई। महिषासुर की सेनापति उस समय निक्षुप नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसकी युद्ध होने लगी। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा शत्रुघ्न सेना को साथ लेकर चमार भी युद्ध करने लगे। 60,000 रथियों को साथ लेकर रुद्र महादेव की युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महामुनि जैसे 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गए। 60 लाख रथियों की आवृत्ति देते युद्ध में उत्तर पड़ा। दैत्य हाथी एवं घोड़ा के अनेक सवारी के समूह से मिला हुआ रथियों को 60 लाख देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। रंग में स्वयं महिषासुर भी रथों के हाथ एवं अश्वों की सेनाओं के घिरे हुए थे।
घेरे हुए खड़े थे। तमार मित्र प्रहार शक्ति मुशल प्रसूर फन आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस देवताओं ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी, एक दूसरे ने त्रास कर फेंका था। चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर ने तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया, अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए दैत्यों की सेना पे इस तरह पकड़ घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध की भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितना सब छोड़े, वो भी झटपट सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खन पाल पशुपटनी वर्ष आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्ध पाकर गण देवताओं का नाश करने लगी। साथ में दूसरे गण नगड़े संघ आदि बजने लगे। महालक्ष्मी प्रसन्नता देने वाली उस युद्ध का रूप उस समय कुछ एक मंत्र बजाए। तभी देवी जी ने त्रिशूल गदा और शक्ति से वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महासुरों का मार डाला और दूसरे दिन एक दैत्यों को घंटे के प्रज्वलन नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरते दिन को पास में बांधकर पृथ्वी पर सिर लाकर इतने तो गधे की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। असुरों से प्राप से बड़ी बात श्रवण करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा विष स्थल हट जाने से पृथ्वी पर सो गई। इसलिए एक दिन वनों की वर्षा द्वारा युद्ध करने वाले शत्रु प्राण छोड़ने लगा। इसलिए एक दिन भुजाएं कट गई, दूसरी की ग्रीवन छिन हो गई। कई देवताओं को सिर कट गए, कुछ मध्य से विघ्न हो गए, कुछ दैत्यों को जांघें कट गई, पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्यों की ओर भुजाएं एक पांव वाले करके दो टुकड़े कर डाला। मार कर गिरे हुए हाथी घोड़े और असुरों को लाश के द्वारा जहाँ महान युद्ध हो रहा है वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ आना जाना कठिन हो गया। वो सेना एक असुरों के रुद्र वाहन से रुद्र की बड़ी बड़ी नदियाँ वाले जगदम्बा जी ने एक लक्षण में ही दैत्य की महामती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया कि जैसे ही लड़की के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह पर अपने बाल को झटकते हुए बड़ी गर्जन करते हुए दैत्य के शरीर में मानो प्राण ही घूम रहा हो। इस प्रकार घूमने वाले देवी जी को उन गणों ने महाअसुर के साथ बड़ा युद्ध किया, जिसके देवता प्रश्न होकर आकाश में पुष्प